को कॉलेज में बताते थे, एकोनाइट मीन्स 1 नाइट, मतलब अगर किसी मरीज को तकलीफ को 24 घंटे बीत गए मीन्स एकोनाइट नहीं दे सकते, उसका स्ट्रेंथ ही नहीं होगी एकोनाइट की कि उसको वो सही कर सके। ऐसे ही मेरे को याद है, मैं फर्स्ट ईयर में सब लोग बताया करते थे, टीचर भी बताते ना, पर इससे तो कैंसर भी सही हो जाता है एकोनाइट से, और ये भी कोई मामूली वाला चक्कर वाला मामूली वाला तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एकोनाइट आपके कैंसर को ठीक कर सकता है, रिलीफ दे सकता है, तो क्या वो इतनी सुपरफिशियल होगी या डीप एक्टिंग माइजमेटिक रेमेडी होगी? तो इसका मतलब माइजमेट का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो तो पूरा ही खत्म हो गया। तो हैनेमान साहब ने जो क्रॉनिक डिजीज लिखी उसके कोई रेलेवेंस नहीं है, वो बुक फिर पढ़ने लायक ही नहीं है। वो तो मुझे लगता है एमडी में पढ़ाते हैं, तो सारी एजुकेशन सिस्टम ही खत्म हो गई। एक छोटी सी बात से सारा सिस्टम हिल जाता है। तो सारे माइजम, आप सब लोगों के दिमाग में माइजम बहुत अच्छे से घुसा हुआ है ना, बहुत ज़्यादा परेशान करता है ना माइजम आपको, उसको निकाल दो, फ्री होके जियो ना, मस्त होके। मैं आपको जो भी बात कहता हूँ आपको बादशाह बनाने वाली कहता हूँ, गुलाम वाली नहीं कहता हूँ कभी भी। ये तो गुलामी है कि हनुमान साहब ने लिख दी तो अब हमको फॉलो करनी पड़ेगी, और आजकल हमारे को कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और सदियों से पढ़ा रहे हैं, तो हमें ऐसे ही चलना है। ऐसे नहीं चलना होता, आपको हमेशा अपना सर ऊंचा रखना होता है। डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए, गुलामों वाली नहीं, और कहने की हिम्मत चाहिए कि ये गलत है, तब जाके सत्य मिलेगा, परमात्मा मिलेंगे। अगर आप सत्य बोलना ही नहीं चाहते, झूठ के ही साथ जीना चाहते हो, तो फिर परमात्मा तो नहीं मिलेंगे, जितनी मर्जी पूजा कर लेना, तो फिर भला भी नहीं होगा। ब्लेसिंग तो वहीं से आती है ना, तो फिर आप भले की उम्मीद भी मत करो। तो इसलिए सत्य बोलना इतना ज़्यादा जरूरी है, नेगेटिव को नेगेटिव कहना जरूरी है। इसलिए आप नहीं मान सकते कि हनुमान साहब ने कही है। हनुमान साहब से होने से पहले तो किसी ने भी नहीं कही थी। जब उन्होंने कही तो वो सत्य बात उनके हिसाब से सत्य थी ना, उन्होंने हिम्मत करी कहने की। पर आज आपको जब समझ आ गई ये बकवास है, तो आप कहो ना ये बकवास है, क्यों आगे आने वाली पीढ़ियों को खराब कर रहे हो, उनके सर पे बोझा डाल रहे हो? तो ये भी तो पाप ही है ना। समझ आ गया? तो हर कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर सिद्ध करता हूँ कि ये गलत है। तो माइजमेटिक की थ्योरी गलत, तो किताब पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई दवाई डीप एक्टिंग सुपरफिशियल एक्टिंग होती है, ये गलत, क्योंकि हर मेडिसिन बहुत डीप होती है। आगे समझ में?